हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का आपका 11,000 प्लस वाले जो बुक उन्होंने निकाले हैं, जो कि साइंस और जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके उसके लिए जो आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए मतलब इतने बेहतरीन तरीके से दिया गया है इस बुक में। ये हमारा लास्ट पार्ट है बायोलॉजी का, और मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना बढ़िया कंटेंट और कोई बुक में मिलता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू देखा जाए तो सभी को यूट्यूब में देखिएगा कि सब कोई ऊपर से बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये बुक नहीं पढ़ो, ये बुक। अरे भाई, पढ़ के तू पूरा देख कि उसमें है क्या। ठीक है, तो मैंने पूरा कंप्लीट किया बायोलॉजी का, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो दिया हुआ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, और वो बहुत डीप में होते हैं, और हम लोग जो थ्योरेटिकल अगर पढ़ते हैं तो उतना डीप में हम लोग नहीं पहुंच पाते, जिस कारण से हमें नहीं पता चलता कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, तो इसलिए इस बुक को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट पार्ट है। और उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देखते हुए आ रहे होंगे, और क्या कीजिएगा कि अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मतलब कि जॉब लगे। भाई सबके साथ एकदम जॉब लीजिए, और एकदम एक बड़ा सा टेंट लगा कर पार्टी दीजिए सबको, समझें। तो इस तरीके से अपना माहौल बनाना अपना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला आपका क्वेश्चन है जो कि लास्ट चैप्टर का है, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, लगभग 1 घंटा का लगभग आसपास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुप्त प्राय जो पहला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके अनेक आपका उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे स्थान क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एक्स सीटू संरक्षण। मतलब कोई भी अगर विलुप्त होते या फिर दुर्लभ प्रजाति है जो कि मतलब वो सुरक्षा में नहीं है, तो उसको संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं कि प्राकृतिक निवासी क्या करते हैं कि दूसरे जगह मतलब उसको ले जाते हैं, कि मतलब वहाँ पर वो उसका पर्यावरण सही तरीके से मिले, वो रह पाए। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्स सीटो संरक्षण, एक्स सीटो संरक्षण। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ था? देखिए, ये हिस्ट्री का भी है, जो मतलब इतना फेमस जो होता है ना, वो सभी इसमें दिए गए हैं। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, चिपको आंदोलन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड से। नेक्स्ट है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था? ये किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो जैवमंडल का तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे अच्छा विवरण कौन है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा वन जीव क्षेत्र मतलब कौन है? तो आपका जो मध्य प्रदेश है, जो कि सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 तो हमने उन्हें जाना, लेकिन डेट क्या है? तो डेट आपका 1 अप्रैल 1973 आपका प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्चिंग डेट है। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिक संसाधन। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के कारण मतलब के द्वारा ये आपका अनुवांशिक संसाधन बैंक मतलब कि खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 को बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी लगभग कितना थी? तो ये थी आपका 2226। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो जो नया रिपोर्ट है उसको हम लोग को देखना होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राकृतिक ऊर्जा यानी नेचुरल एनर्जी।
तो इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं इन सभी चैप्टरों को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ही हमेशा मज़ेदार रहता है, बाकी बीच में तो बहुत कुछ होते हैं। अधिकांश नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्रोत होने वाली जो हानि है वो क्या है, तो अस्थिर आपूर्ति है जो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होने वाली हानि है। ठीक है। दूसरा आपका ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। तो प्राकृतिक गैस वो क्या है, तो ऊर्जा का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। गुजरात स्थित सूरत जिले जो हैं देश का सर्वप्रथम स्थल है। देश का क्या है, सर्वप्रथम स्थल है जहाँ पर 100% क्या है, तो 100% सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और उन्हें मतलब जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, तो वो क्या है, तो ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा का गैर नवीनीकरण जो स्रोत है वो जल्दी बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट आपका शक्ति स्थल एक ऐसा सौर ऊर्जा पार्क है। शक्ति स्थल जो है एक ऐसा सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से हुआ था। तो जो शक्ति स्थल का एक ऐसा सौर ऊर्जा मतलब पार्क है जो कि आपका उद्घाटन हाल ही में हुआ है, वो किस राज्य में है, तो वो है आपका कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है शक्ति स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है, तो जो आपका गैसोलीन जो है वो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपका जो कोयला है वो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा का दूसरा नाम मतलब इसका नाम है दूसरा कि ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जो आपका जीवाश्म की ऊर्जा है वो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण स्रोत है, तो ये आपका है हवा जो कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण मतलब कि देखिए जो प्राकृतिक में जो चीज़ मिल रहा है उसी को यूज़ कर दे रहा, ठीक है, तो वही आपका है नवीनीकरण स्रोत। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प में पूरा करें। तो इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा डैश, तो डैश में भरना है। तो सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। सही बात है कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा है उसकी तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो आपका स्रोत है सबसे बड़ा जो कि है सूर्य, जो कि अब मतलब वहाँ अब हर जगह तो सोलर पैनल लगते ही जा रहा, धीरे धीरे मतलब इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलप किया जा रहा भारत में, ठीक है, क्योंकि जो खनिज है वो तो ख़त्म हो सकते हैं लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, और उसको ख़त्म होने के लिए भी करोड़ों अरबों साल लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी ना समाप्त होने वाला मतलब साधन है, तो ये आपका है सौर ऊर्जा जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम मतलब की है, तो जो आपका पश्चिमी जो घाट हैं, पश्चिमी घाट में आपका सौर मतलब कि जो पवन ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत ज़बरदस्त चलती है।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है पर्यावरण विविध। अब हम लोग विविध में सिर्फ आ गए हैं, एक पर्यावरण विविध होगा, एक जीव विज्ञान विविध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना है? तो इसे आपका रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन। कैडावेर शब्द का संदर्भ क्या है? तो ये आपका है कि एक मृत मानव शरीर जिसे विज्ञान में प्रयोग करते हैं उसे कैडावेर शब्द मतलब वो आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट है मसाई मारा। मसाई मारा जो है वो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि केन्या में आपका ये है। कहाँ पर है? केन्या में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है क्वेश्चन। मसाई मारा, मसाई केन्या, मसाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय आपका जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? तो ये आपका चीरू, जो कि तिब्बती आपका एंटीलोप है। चीरू जो कि सबसे बेहतरीन, विश्व का सबसे मतलब महंगा ऊन देता है, चीरू। ठीक है। नेक्स्ट है मरीन, जो समुद्र है, मरीन समुद्र गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। कहाँ पर? तो ये आपका अवस्थित है मरीन गोंडवाना जो जीवाश्म पार्क है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के लिए। शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के कई पर्यावरण संबंधित समस्याओं उत्पन्न हुई है। कई सारे मतलब पर्यावरण में आपका क्या हुआ है कि कई सारे पर्यावरण संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई है, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन दिया है, अनियमितता मानसून, ये आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमान पर जैविक जो वस्तुएं की उसमें रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जब उच्च तापमान पे जब जैविक वस्तुओं को उसमें रासायनिक अपघटन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पायरोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। पीने योग्य जल का विसंक्रमण पीने योग्य जो जल होते हैं उसका विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो इसे जीवाणुओं को हटाने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आपका संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है। क्या है? एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ से कार्बन सिंक बनाती है, पेड़ से करती है जो कार्बन सिंक बनाती है। नेक्स्ट है भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी है से घिरा हुआ है। पानी पर मतलब पृथ्वी पर पानी का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो मतलब कि आपका कितना परसेंट भाग पे आपका ताज़ा पानी है और प्रत्येक मानव उपयोग के लिए मतलब सुलभ है? तो ये आपका है 1% से भी कम। 1% से भी कम पानी हम लोग का पीने योग्य यूज़ करने पर मतलब कि है, बाकी सभी जो है वो नमकीन पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो कथन दिया गया है, AR दिया गया है, इसमें से कौन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से सही बात है, ध्रुवीय तापमान में जो आपका बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। अब बर्फ़ अगर पिघल गया ना ध्रुवीय वाला तो इतना भयानक बाढ़ आएगा ना कि कहना नहीं,
ठीक है, बर्फ़ के कारण ही बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल में बाढ़ रहता। अगर मान ले ध्रुव का सभी का पूरा बर्फ़ अगर पिघल जाए तो पूरा, हमको लगता पूरा पृथ्वी ही डुबा लेगा, जितने भी देश उसमें सब डुबा देगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और जो वैश्विक तापमान को भी बढ़ा देगा। सही बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वैश्विक तापमान भी बढ़ता है। नेक्स्ट है, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो अपशिष्ट होता है उसको, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश डैश को भर देते हैं। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों के आपका सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसके कितने आधार पे? तो आपका 8 प्रदूषकों के संगणता के आधार पे इसे किया जाता है। AQI का क्या अभिप्राय है? फुल फॉर्म उसका क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय आपका मीडिया की नज़र में आई? तो ये आपका आया है एंडोसल्फान। जो सल्फान है वो मतलब कि केरल के नज़र में मतलब कि स्वास्थ्य मुद्दों के प्रचार प्रसार में मीडिया पे आई थी। ठीक है, एंडोसल्फान। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिन्हें अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? तो ये था आपका अंटार्कटिका। कौन था? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, अमेरिका जो है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत जो है वो प्रमाणीकरण कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो जो आपका वन्य जीव गलियारों का संयोजन जो है वो बाघों के लिए खतरा नहीं है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, उसका नाम मतलब कि कौन सा नाम से जाना जाता था? तो आपका मछली के नाम से जाना जाता था। ये तो प्रचार प्रसार वाला रहता है। 100 रुपये में 2 गमछे दिए जा रहे हैं, 100 रुपये में 2 गमछे। अरे भाई दे रहा तुम लेके जाओ उधर, क्या ही बोले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो UNFCCC का पूरा नाम क्या है? ये आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका बॉन में। कहाँ है? बॉन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बॉन में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 को मेजबानी मतलब कौन सा देश किया था? तो ये आपका भारत किया था। बहुत इम्पोर्टेंट कि 2018 का भारत किया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है झारखंड में, मतलब झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार से प्राप्त किया था। तो वो आपका है जमुना टुडू।
नेक्स्ट है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माता कौन है? तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका निर्माण करता है नेकचंद। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका निर्माता कौन है? तो नेकचंद। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? तो ये आपको कौन से संगठन ने किया है? तो इस्कॉन। कौन से संगठन ने? इस्कॉन संगठन ने किया। तो ये इसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान है और एक इनमें से अलग है, उसको चुनना है। तो प्लास्टिक, ऊन, लकड़ी और कागज़। तो देखिए लकड़ी से आपका ऊन, लकड़ी आपका ये प्राकृतिक जो प्लास्टिक है वो बनाया जाता है, बाकी लकड़ी उकड़ी तो सब ऐसी उसमें तो मिलता है, ये प्राकृतिक रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका येलो स्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो येलो स्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, येलो स्टोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित आपका में से ए और बी में मतलब दिए गए हैं, तो निर्णय करना है कि कौन सा सही है, मजबूत है। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? हाँ, यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, जंगली आग में मतलब जंगल में आग लगने के खतरे और सूखे और अन्य जल आपूर्ति में मुद्दे होते हैं। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। बिल्कुल ए नंबर है वो सही है कि हाँ एक खतरा है, क्योंकि ये मौसम में मतलब कि अत्यधिक गर्मी उर्मी ला सकता है, जो जंगल को सूखा कर सकता है, बहुत ज़्यादा पानी में वृद्धि कर सकता है। ठीक है। जब अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है वो अगर पिघल जा सकता है। नेक्स्ट आपका कार्बनिक पदार्थ के अपघटन जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह, जो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को क्या मतलब कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फॉसिल ईंधन। फॉसिल ईंधन कहा जाता है जब कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को फॉसिल ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होता है? तो आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। नेक्स्ट है जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? तो भूजल की मात्रा को आपका जो भूमि के जल की मात्रा को घटना एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति वृष्टि का रूप नहीं है? तो ये आपका जलप्रपात है वो प्रकृति वृष्टि का रूप नहीं है, इसे बनाया जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपका ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ये तो हुआ। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है 20 नंबर चैप्टर, जीव विज्ञान विविध। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक मृत मानव शरीर में विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सा कानूनी मतलब नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ऑटोप्सी। क्या नाम है उसका? ऑटोप्सी। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान पौधे के ब्राह पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वो किसकी होती है? तो आपका क्यूटिन की होती है। किसकी होती है? क्यूटिन की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी जो बाहरी वाला परत होता है वो क्यूटिन का होता है। आगे बात करते हैं। नीचे एक अभिकथन दिया गया है, उसमें से मतलब कि बताना है कि वो कौन सही है कौन गलत है। ए और बी दिया गया है। तो अभिकथन है कि केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, और आर जो है कारण, केचुए मिट्टी को
महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो जो आपका ए है वो बिल्कुल गलत है और आर है वो सही है। नेक्स्ट है कि खारे पानी में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं होलोफाइट। क्या कहते हैं, खारे पानी में जो पैदा होते हैं उसे होलोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट। डैश एक मोनोकॉट है, तो क्या है एक, तो जो आपका पैफियोपेडिलम जो है एक क्या है, मोनोकॉट है। पैफियोपेडिलम जो है एक क्या है, पैफियोपेडिलम मोनोकॉट है। नेक्स्ट आपका डैश एक परजीवी पौधा है, तो कौन सा है, तो कुस्कुट जो है एक परजीवी पौधा है। कुस्कुट क्या है, एक परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है, तो जो आपका चमेली है, चमेली अपना जो बीज पैदा करने की जो क्षमता है वो खो दिया है। नेक्स्ट है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो वो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है कॉर्क सेल जो है डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है, इसमें आपका डैश को भर देते हैं, तो सुबेरिन क्या है, सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो क्या करता है, उनमें गैसों और पानी के परिवहन मतलब प्रवेश को रोकता है। गैसों और पानी के प्रवेश को क्या करता है, सुबेरिन रोकता है। मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो आपका ए नंबर सही है, यानी आपका एक का सी। जो रिसेप्टर्स होता है वो प्रोटीन से होता है। फिर दूसरा है आपका एंजाइम्स होता है, वो आपका कैटालाइसिस से होता है। और आपका जो ट्रैंक्विलाइज़र जो है वो होता है आपका, एक सेकेंड, वो प्रोटीन से होता है। और जो आपका सेकेंड वाला है वो कैटालाइसिस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षक करता है तो यह संबंध कहलाता क्या है, तो ये आपका है मुर्दाखोर। क्या कहलाता है, मुर्दाखोर। सामान्यतः किस प्राणी की जो त्वचा होती है, त्वचा से मोरक्को चम्र प्राप्त किया जाता है, तो जो गाय का जो चमड़ा होता है उससे मोरक्को चम्र प्राप्त किया जाता है। पौधे का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है, तो ये आपका गन्ना से प्रभावित करता है। पौधे का जो लाल रोग जो है वो गन्ना से प्रभावित करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, तो ये आपका जो कौन सा है जो बायोगैस में आपका उत्पन्न नहीं होता है, तो आपका मीथेन तो होता ही है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दवाई का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड। किस प्रकार का, तो एंटासिड जो दवा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता वो किस रूप में मतलब उसको संग्रहित करके रखता है, तो उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखता है। दूध से दही बनना जो है वो जीवाणु के कारण होता है। पेड़ की आयु वलयों की आपका जो वार्षिक वलय की गिनती करके करते हैं संख्या से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है, तो आपका जो सिरका तैयार करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका का। नेक्स्ट आपका बोस आइंस्टीन जो आपका घनीभूत है
कंडक्टर पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस के आपका अत्यंत कम तापमान से मतलब कि उसको ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। मतलब कि देखिए बहुत सारे जो है कंडक्टर वो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, चौथी अवस्था तो प्लाज्मा होती है, पांचवी अवस्था बहुत स्टीम कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है और जो आपका दाब है वो बहुत ही मतलब कि जो आपका टेम्परेचर है उसको कम कर दिया जाता है तापमान को, और जो आपका गैस का भी जो घनत्व है वो भी पूरा कम कर दिया जाता है, तो जिससे वो प्राप्त होता है वो आपका बोस-आइंस्टाइन कंडक्टर पदार्थ प्राप्त होता है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने के लिए चिकित्सक का यंत्र है? तो राइनोस्कोप जो है वो नाक की जांच करता है। राइनोस्कोप किसकी जांच करता है? तो नाक की जांच करता है। हाल ही में पता चली जो हिमालय फॉरेस्ट थ्रस्ट जो है नामक पक्षी की प्रजाति को पाया गया, ये कहाँ पर आपका? तो उत्तरी पूर्वी पश्चिमी में। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी पश्चिमी में ये आपका पाया गया हिमालय फॉरेस्ट थ्रस्ट। भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है भेड़ और बकरियों में। किस में पाया जाता है? नीली जीभ रोग भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडम का सेव। आदम का सेव। किशमिश जैसे सूखे फल जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? भर के उसमें पानी भर के फूल जाता है। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो आपका इस दैनिक जीवन में मतलब घटनाओं कैसे समझते हैं? तो ये आपका है परासरण। परासरण क्या होता है कि आपका निम्न घनत्व से आपका उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाता है, लगभग इसी टाइप से कुछ था। ठीक है, हम लोग जब आपका इसको और डिटेल से मतलब कि जो कोशिका चैप्टर है उसको और डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर जाता है, कुछ उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाता है, उसे परासरण बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका APGAR स्केल क्या है? APGAR ऑब्जर्व। तो ये एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। नवजात शिशु की जो भौतिक स्थिति है उसको निश्चित करने का एक स्केल है APGAR। पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? ये होता है त्वचा में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो होती है 0.4%। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो ये आपका जो लेड है वो नहीं है। दूध में वसा की मात्रा अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को जो नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। किसका? तो BMI का उपयोग किया जाता है मोटापे को नापने के लिए। सुस्ती क्या है? तो सुस्ती एक पशु निद्रा है। सुस्ती क्या है? एक पशु निद्रा है।
जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का प्रकार कौन नहीं है? मेंद जो है स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन है? तो जो नाभि रज्जु, भ्रूण और जो आपका भ्रूण मूलीय जो है, ये तीनों इसके प्रकार हैं स्टेम सेल के। नेक्स्ट है एक अभिकथन का मतलब कि इसमें दिया गया है। तो पहला आपका, पेंगुइन पक्षी है। पेंगुइन क्या है? पक्षी है। पृथ्वी में पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। और दूसरा है कि गर्म क्षेत्रों में पक्षी के पंख नहीं होते हैं। तो जो आपका देखिए, ये दोनों चीज़ गलत दिया गया। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या दिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। यही नहीं कि मतलब कि जो गर्म वाले जो मतलब कि गर्म क्षेत्र वाले एरिया होते हैं उसमें पक्षी के मतलब कि वो पंखे नहीं होगा। नेक्स्ट आपका, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो ग्लूकोमीटर जो है यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर क्या है? एक चिकित्सक उपकरण है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्तहीन सर्जरी जो है वो लेजर के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? लेजर के माध्यम से की जाती है। भारत के मवेशी रोग आपका निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत में मवेशी रोग की निगरानी जो है और पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो उसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। 2010 में पूरे चेहरे पर पहला सफल प्रत्यारोपण आपका कहाँ किया गया था? तो आपका जो स्पेन में, ठीक है, स्पेन में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारिश्रमिक आपका पौधे जो होते हैं, पारिश्रमिक पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो ये आपका है पिक्चर जो पौधे हैं वो आपका इसी के उदाहरण है। अंग्रेजी आइवी क्या है? अंग्रेजी आइवी तो ये आपका है यूएसए में एक आम जहरीली पौधा, जो आपका यूएसए में आम जहरीली जो पौधा है उसे क्या कहते हैं? IEV। नेक्स्ट है विश्व पौधे का जो आपका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आपका सोलेनम ट्यूबरोमन है। सोलेनम ट्यूबरोमन जो है वो आपका आलू का ही नाम है। इनमें से कौन सी प्राणी जल में आवनिक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो जो आपका कौन आपका ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का अणु छोड़ता है तो वो छोड़ता है आपका फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है। नीचे दिया गया है कथन, तो चलिए देखते हैं। कैक्टस के पौधे की जो पत्तियां मोटी होती हैं, बिल्कुल सही बात है, और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष है कि मोटी पत्तियों वाले जो सभी पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जाता है जहाँ कम पानी होते हैं। हाँ, देखिए कैक्टस को उन स्थानों में, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, दूसरा का वाला। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी जो क्षमता के कारण क्या होता है कि इसकी क्षमता के कारण पैक्टिन
का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए मतलब वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो ये चीज़ ठीक है। पैक्टिन का उपयोग किया जाता है मुरब्बे वरब्बे बनाने के लिए, उसको जेली टाइप से बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है। किस में रखा जाता है? कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है, जहाँ वे कोशिकाओं को इस छोटे समूह बनाने के लिए तेज़ी से मतलब कि विभाजित होती है। तो ये आपका होता है आपका कैसल में। किसमें रखी जाती है? कैसल में। वो आपका क्या कहलाती है? कैसल। निम्नलिखित में से कौन सी सहजीवी संबंध दिखता है? तो आपका जो लाइकेन है वो सहजीवी संबंध दिखता है। नेक्स्ट है पादप में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विभेदन। उसे क्या कहा जाता है? विभेदन। फूल की पत्तियां किसी विलयन में आपका अम्ल या क्षार जो है वो संकेतित करता है। तो जो चमेली का जो फूल है उसके पत्तियां जो है वो आपका मतलब कि इसको अम्ल है या क्षार है इससे संकेतित कर देता है, चमेली का पत्ता। नेक्स्ट आपका पित्ताशय में जो पथरी और ट्यूमर जो होता है आदि सामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत मतलब उपयोगी है। इस तकनीक का इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका ध्वनि तरंग निकलती है। इसमें क्या होता है? ध्वनि तरंगें निकलती है जिससे पथरी उत्तरी के बारे में पता चलता है। आगे है डैश। तो डैश को हम लोग पहले भर देते हैं। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमि के मतलब बारे में अध्ययन किया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट है डैश। तो डैश में हम लोग भर देते हैं। तो ओरियोलर जो है वो अंगों के अंदर की जगह भरता है। ये क्या कहता है? अंदर के अंगों की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा उत्तक की मरम्मत करता है। कौन करता है? आपका ओलर और एरियोलर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथनी सही है? तो आपका जो डबल रोटी और बियर को बनाने का प्रयोग तो मतलब कि जो आपका ब्रेड वेट होता है बियर वेट को बनाने के लिए आपका ईस्ट और फंगस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा सही कथन है वो ज्ञात करना है। तो इसमें जो बी नंबर यानी चारों सही है। तो चलिए देखते हैं। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्लीय उत्पादित करता है जिससे क्या होता है कि पेट में दर्द और जलन होता है, ठीक है, ये भी सही है। इस दर्द से मुक्त पाने के लिए क्षारों का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रति अम्ल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रति अम्ल के रूप में जो मैग्नीशियम का दूध या फिर आपका हल्के क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है। चारों एकदम सही है। नेक्स्ट आपका पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो पराग ट्यूब का जो विकास है वो आपका भूमि के अनुकूल में किसका है? तो महत्वपूर्ण चरण तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेमेंटोफाइट। बाप रे, बायोलॉजी में नाम ही ऐसा है ना, कहना नहीं। स्पेमेंटोफाइट जो है स्पेमेंटोफाइट जो है वो आपका पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में आपका स्पेमेंटोफाइट जो है का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गन्ना सामान्यतः उगाया जाता है तो किससे? तो तने को काट करके। निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो एक यानी त्वचा जो है तो स्टेटिफाइट आपका से रिलेटेड है। कहते हैं त्वचा स्टेटिफाइट
स्क्विमस एपिथेलियम से रिलेटेड है। और आज जो आपका उपास्थि जो है वो आपका जोड़ों के सतह से रिलेटेड है। आपका कंकाली मांसपेशियां जो है वो आपका स्ट्रीटेट जो मांसपेशियां हैं, स्ट्रीटेट मांसपेशियां उससे आपका रिलेटेड है। स्ट्रीटेट जो मांसपेशियां हैं उससे रिलेटेड है। और जो चौथा है आपका सबक्यूटेनियस परत, जो सबक्यूटेनियस परत जो है आपका वसा ऊतक से, वसीय ऊतक से संबंधित है। साइटोन को क्या कहा जाता है? तो साइटोन को आपका पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। डैश तो भर देते हैं। शर्करा हमारे शरीर में कोशिकाओं की उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजन होकर मतलब कि ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आवाज़ की जो ध्वनि होती है वो डैश यानी कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। तो कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। नेक्स्ट है ऑक्सिलिक एसिड जो है, ऑक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर का ही स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो जो रेशेदार जड़ जो होते हैं वो आपका द्विबीजपत्री नहीं होता। बाकी कौन कौन सा होता है आइए हम लोग उससे जान लेते हैं। तो आपका जालीदार शीरा रचना जो होती है वो द्विबीजपत्री होती है। मुख्य जड़ भी द्विबीजपत्री होती है और दो बीजपत्री वाले भी द्विबीजपत्री होते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन मौजूद होता है। सूखे या शारीरिक रूप से भूखे मतलब सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीरोफाइट। यानी जो आपका मरुस्थलीय में होता है वो आपका जीरोफाइट पौधे कहते हैं उसे। स्वेदन का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, जो शरीर के जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने के लिए आपका स्वेदन किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? आधा इंच की दर से बढ़ता है। तो ये आपका बाल क्या होता है कि प्रति महीने आधा इंच बढ़ जाता है। बाल क्या होता है? प्रति महीना आधा इंच बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? तो जो विषाणु है केवल ऑप्शन नंबर ए, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, मतलब जीवित पे ही ये आपका बहुगुणित होते जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो जो आपका प्रोथेलस जो है वो कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो कौन कौन सा है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पटपर्नी, कॉपर और वीनस फ्लाईट्रैप, ये तीनों क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। शैवाल को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका कॉपर का उपयोग किया जाता है शैवाल को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है? तो आपका माल्टोज जो है वो आपका मोनोसेकेराइड नहीं है। ये आपका देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। माल्टोज है, मुझे लगता है कि ये डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, माल्टोज, हाँ ये आपका डाइसेकेराइड है। जो
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज जो आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। बाकी तीनों जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा चेक कर ही लीजिए, क्योंकि ये डाइसेकेराइड है या आपका पॉलीसेकेराइड है, थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू जो है ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका कर्टी अंग का संबंध किससे है। तो ये आपका सुनने से संबंधित है। कर्टी अंग जो है वो सुनने से संबंधित है। ऑडिटोरी संबंधित है किससे, तो सुनने से संबंधित है ऑडिटोरी। नेक्स्ट आपका ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है। तो ईयर ड्रम का दूसरा नाम है आपका कर्णपटली झिल्ली। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, कर्णपटली झिल्ली। नेक्स्ट है कान का कौन सा ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतक मतलब बदलता है विद्युत संकेत में। तो ये आपका कॉकलिया जो है वो विद्युत संकेत में बदलता है। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। तो ये होता है आपका कर्णपटली झिल्ली होती है उसी में। नेक्स्ट आपका पिन्ना जो है वो कान का भाग है। पिन्ना किसका भाग है, कान का। रॉड और कॉन पाए जाते हैं। रॉड और कॉन जो पाए जाते हैं वो कहाँ, तो आँखों में। रॉड और कॉन कहाँ पाए जाते हैं, आँखों में। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और रंग संवेदन प्रदान करती हैं। तो ये आपका शंकु के आधार की जो कोशिकाएं होती है वो ऐसा करती हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र में रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट आपका डैश। तो डैश को हम लोग पहले भर देते हैं। तो पुतली जो है एक द्वारक है। पुतली क्या है, एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को कंट्रोल करता है। पुतली क्या है, एक द्वारक है। मतलब जो अगर मान लें कि ज़्यादा प्रकाश होगा तो अक्षर दिखते हैं, चौंधियाई लगता है, वो पुतलियों के कारण होता है। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो पुतली के द्वारा। पुतली एक हिस्सा है किसका, आँखों का हिस्सा होता है, ठीक है। डैश, तो डैश को हम लोग भर देते हैं। सिलियरी जो बॉडी होती है, सिलियरी बॉडी जो है आँखों के लेंसों को केवल लंबाई आपका समायोजित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है। तो आपका जो शंकु कोशिकाएं हैं वो वर्ण दर्शन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सत्य है, तो यह जो आपका रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, मतलब प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये सही है। हमारे आँखों में लेंस का काम क्या चीज़ है, तो लेंस का काम होता है आँखों की फोकस दूरी बदलना। रेटिना का वह क्षेत्र जिसका दृष्टि सबसे मतलब सर्वाधिक होता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका गर्तिका। क्या कहलाता है आपका, गर्तिका। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो आँख में। मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करती है, तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करती है, मानव का जो नेत्र होता है। नेक्स्ट आपका पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों में अनुकूल की विशेषता को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका समांजस। सामान्य आँखों की मतलब कि जो दूरी होती है न्यूनतम कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका नज़दीक को ही सिर्फ देख पा रहा है, यानी
नियंत्रण करने के लिए कितनी मांसपेशियां मतलब कि इस्तेमाल की जाती है? तो 6 मांसपेशियां इस्तेमाल की जाती है नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, तो ये आपका होता है लेंस का। फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से तो एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं। वायु को शुद्ध करता है कौन? तो पादप। कीड़ों में कीटों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपका कि एक डायनासोन जो है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कीड़ों का निर्मोचन होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिकित्सक जो जो आधुनिक दवाओं का पिता कहा जाता है, अविसेन कहाँ के थे? वो थे आपका अरबी मुस्लिम थे। प्रसिद्ध चिकित्सक, गणितज्ञ और आधुनिक दवा का पितामह किसे कहा जाता है? अविसेन को कहा जाता है, जो कि अरबी मुस्लिम थे। इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को नष्ट करता है? तो कौन जो जिस्ती परीक्षा को नष्ट करता है? तो वो आपका एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष और तंतु की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी। तो ये आपका जब एक काली पेड़ की एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर जब पेड़ का पत्ता हरा रंग का जो पत्ता होता है उसको लाल कांच से अगर देखेंगे तो कैसा रंग का दिखेगा? तो काला रंग का दिखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो है आपका लखनऊ में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध करता है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंध है? तो आपका जीवाश्म से संबंधित है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जो आपका जिनकगो जो है वो क्या कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट आपका स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादन मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपका जिंक की कमी जब हो जाती है तो धान में खैरा रोग हो जाता है। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? कैंसर से लड़ने के लिए आपका जो तारा मछली है वो उपयोगी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी जो नामक अपनी पुस्तक किस जीव वैज्ञानिक ने आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का पहले उपयोग किया था? तो ये किया था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने ही इसका आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कथन कि उसने सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए में से कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो ये आपका साइट्रिक एसिड। अच्छा, कौन से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका साइट्रिक एसिड। क्या यूज़ किया जाता है? साइट्रिक एसिड। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। आइरिस है, आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस का काम होता है आँखों में ले जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना।
तो आइरिस का क्या काम होता है? आँखों में जो ले जाने वाली जो प्रकाश होती है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो जो फीवर है वो मानव नेत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से तो कौन कौन सा है? तो प्यूपिल, आइरिस और रेटिना। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती? तो आपका जो पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें, ये सभी क्या होते हैं कि आँखों से नहीं देखा जा सकता है। मनुष्य के मोतियाबिंद की शल्यक्रिति में शल्य चिकित्सक किसे हटाते हैं? तो आपका जो लेंस को उसको क्लियर करते हैं। नेत्रदान में जो दाता की आँख का कौन सा हिस्सा मतलब उसको दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आँखों में होता है। आँख में मायोपिया जो दृष्टि है उसमें क्या होता है? तो ये आपका रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें क्या हो जाती है? केंद्रित होती है। नेक्स्ट आपका पुरुष के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। तो पुरुष के बंध्याकरण की जो शल्य क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो आपका वेंसेक्टॉमी। क्या कहते हैं? वेंसेक्टॉमी। भाई ये लास्ट पेज है, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से खुशी लग रही है कि मतलब देखिए कल मैंने स्टार्टिंग किया था, आज अभी देखिए सुबह का कितना बज रहा आपका 10:30। मतलब कल जितना मैंने कोशिश किया भाई, स्टार्टिंग है मेरे, अब मुंह बहुत ज़्यादा दुखने लगता है इतना ज़्यादा लगातार बोलने से। आपका आज सुबह को मैंने देखिए 3 घंटा का वीडियो बनाया, और 3 घंटा का वीडियो बनाने के लिए आपको कितने घंटे आपको समय देनी पड़ती है वो आप एक वीडियो बना के आप देख सकते हैं कि 10 मिनट का अगर आप वीडियो बनाइएगा तो उसके लिए आपको आधा घंटा पहले सोचना होगा तब जाके बनता है। तो ये यहाँ मैंने 7-7 8-8 घंटा का, फिर आज 3 घंटा का मैंने वीडियो बनाया, तो समय भी मैंने अच्छा खासा बर्बाद किया है। ठीक है, आपके लिए तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं मेरे लिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो ये पूरा वीडियो का जो आपका प्लेलिस्ट बनेगा उसका आप मतलब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना मतलब इस वीडियो के थ्रू लाभ उठा पाएँ और उनका रिवीजन हो पाए बायोलॉजी का। नाइट्रोजन फिक्सियंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु है वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आपका लेग्यूमिनस पौधे में। किस में पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस पौधे में। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया जो है प्रत्येक मिनट में विकसित होता है। बैक्टीरिया जो है प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। बैक्टीरिया मतलब 1 घंटा में क्या करता है? 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो 59 मिनट। अच्छा, प्रत्येक मिनट मतलब विकसित होता है, ये तो मैथ्स वाला टाइप से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका एक वायरस किसी वस्तु के अंग में प्रति सेकंड मतलब 3 गुना बढ़ रहा हो सकता है, तो 28 तथा 29 सेकेंड में आपका उसका अनुपात ज्ञात करना। तो 1 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ रहा, 3 3 9 हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट है आपका पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आपका इसमें पादप विषाणु जो है उसमें आपका पादप वाला जो वायरस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जो आरएनए और डीएनए में देखिए क्या अंतर है कि आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है। आरएनए जो होता है वो विषाणुओं में पाया जाता है, डीएनए जो है वो आपका क्या बोलते हैं मनुष्य में पाया जाता है। तो हम लोग का जो भारत में आपका मतलब डीएनए की अच्छी तरीके से जांच की जाती है, और डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को आपका कहते हैं
ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए को आरएनए में बदलते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए को डीएनए में बदलते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो आपका कोरोना वायरस है तो एक वायरस है, तो इसका जांच भारत में अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आरएनए का जांच तो हो नहीं पाता भारत में अच्छे तरीके से, डीएनए का जांच होता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि भारत में जो कोरोना वायरस की जांच रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से, यानी आपका आरएनए से पहले डीएनए बनाया गया और फिर जाके चेक किया गया। तो ये जानकारी आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रोजन चक्र में मतलब कि नहीं लेता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो जो हॉर्नबट है, हॉर्नबट वो नहीं है, पीचा प्लांट है, बटरफट है, आपका ब्लेड रवर्ट, ये तीनों आपका पीचर प्लांट है, मतलब कि आपका कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट आपका आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी जो है पीछे का पृष्ठ कहलाता है, वो क्या कहलाता है? आपका दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट आपका पिपरी निम्नलिखित में से, पिपरी निम्नलिखित के लिए मतलब निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। तो पिपरी किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? तो पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। पिपरी जो है आपका पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन जो कि लास्ट, केंद्रीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उम्मीद है कि आपको ये मेरे साथ पूरा आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो आप अभी भी है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो बायोलॉजी सिर्फ हुआ, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इसी से एकदम अच्छे तरीके से कर लेंगे, जो कि बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।